Welcome back, dear students, once again in my online class. Today our topic is cell wall. Previously आप जानते हैं हमने अब तक जो है सेल स्टार्ट किया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेल में, और उसको हमने जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उन सब को अच्छे से डिटेल से हमने कंप्लीट किया है। अब जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो लिंक्स पे क्लिक करके उन वीडियोस के देख सकते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सेल वॉल। इस सेल वॉल को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है सेल वॉल। उसको डिफाइन सेल वॉल क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर, और इसके बाद कंपोजिशन, और फाइनली फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो स्टार्टिंग हम इसकी डेफिनेशन से करें। प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहली डेफिनेशन मैं आपको इसको ऐसे सिंपल समझा सकता हूँ, सिंपल वर्ड्स में, कि आपने अब तक सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है कि हर सेल में एक आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट्स में, अगर हम प्लांट्स की बात करें, यहाँ पे मैं जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जनरली हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन होता है, एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। अब ये सेल वॉल जो है ये कैसा होता है? The cell wall is non-living, freely permeable and mainly composed of cellulose। तो ये सेल वॉल जो होता है इट्स टोटली नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होता है। फ्रीली परमिएबल यानी हर एक चीज़ को परमिट कर सकता है, हर एक मतलब जो भी चीज़ें हों, जो भी पार्टिकल्स हो, जो भी मैट्रिक्स मटेरियल्स हो, उनको ईजिली परमिट करता है, अपने थ्रू पास ऑन करता है सेल की तरफ, या सेल से बाहर या सेल के अंदर। और ये बना है सेल्यूलोज का। तो यहाँ पे आपको एक मेन डिफरेंस तो समझ में आई होगी, वो ये कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होता है, लेकिन सेल वॉल है यहाँ पे नॉन लिविंग है। और दूसरी पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो हर पार्टिकल को नहीं, चूज़ करके पार्टिकल्स को परमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड आउटसाइड सेल। लेकिन यहाँ पे ये फ्रीली परमिएबल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ईजिली हर एक चीज़ को ये ईजिली ट्रांसपोर्ट करती है, अंदर सेल के और सेल के बाहर भी। और ये बना है सेलुलोज का, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना है लिपिड बाइलेयर का और प्रोटीन्स का। तो अब यहाँ पे मैंने आपको प्लांट सेल का एक रफ डायग्राम शो किया है। अब इस डायग्राम को आप देख सकते हो। जो इस डायग्राम में आप इनर लेयर देख रहे हो, पहले आपको बीच में ऑर्गेनेलीज दिखेंगे, बीच में आपको ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं जो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। जो ये इनर येलोइश लेयर दिख रही हैं आउटसाइड में, ये थिन लेयर, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने पढ़ा है हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी जो ये मोटी लेयर है ग्रीन कलर की, जो थोड़े जिसमें एजेस निकले हुए हैं, दिस इज़ एक्चुअली सेल वॉल। तो यही है सेल वॉल। बाकी ये कुछ ऑर्गेनेलीज दिए हुए हैं सेल वॉल प्लांट सेल में, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये जो है ये सेल वॉल है, जो ये आउटसाइड ग्रीन कवरिंग है, थिक ग्रीन कवरिंग, दिस इज सेल वॉल। तो अब देखेंगे सेल वॉल जो है, सेल इट्स एन आउटर लेयर सराउंडिंग सर्टेन सेल्स दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल जो होता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो हमने यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन्स बट जनरली ओनली प्लांट्स, फंगाई, एल्गी, मोस्ट बैक्टीरिया एंड आर्की हैव सेल्स विद सेल वॉल्स। जनरली अगर हम बात करें तो सभी सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हमने पढ़ा है हर एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस
जैसे प्लांट जो हम जनरल में ले रहे हैं, प्लांट्स, फंजे, एल्गी, मोस्ट बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया, ये कुछ सेल्स हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होता है। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है कि अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सेल वॉल होता है, जैसे फंजे, एल्गी, कुछ बैक्टीरियाज और आर्किया बैक्टीरिया। ये कुछ और ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अलावा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑल्दो कि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसका बहुत सिंपल है। इसमें 3 सेल वॉल जो होता है इट्स अ मल्टी लेयर्ड, ये मेम्ब्रेन जो है इट्स मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन। मल्टी लेयर्ड का मतलब है इसमें कई सारे लेयर्स हैं, 2-3 लेयर्स हम कह सकते हैं। जनरली यहाँ पे जब एक से ज़्यादा लेयर्स हो उसको हम मल्टी लेयर कहते हैं। और सेल वॉल जो है इट पोजेसेस 3 लेयर्स, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो बाहर की तरफ सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल का, वो है मिडल लैमेला। अब ये सबसे आउटसाइड होती है लेकिन इसको मिडल लैमेला क्यों कहा गया है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल का दैट इज़ मिडल लैमेला। और जो इसके बाद मिडल लैमेला के बाद जो लेयर आती है दैट्स प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो इनर मोस्ट लेयर आती है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ऑल्दो कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये सभी में नहीं होता, कुछ सेल्स में हो सकता है तो कुछ में नहीं हो सकता, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल भी जो है एक सेक्शन होता है। 3 पार्ट्स हैं जनरली इस प्लांट सेल वॉल में। तो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम शो की, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये सेल वॉल जो है, यहाँ पे सेल जो है, जो आउटर साइड जो ऑरेंज लेयर है ये सेल वॉल है। और यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये दूसरी सेल का सेल वॉल है जो कनेक्टेड है इस सेल के साथ। जो सेल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, यहाँ पे ये एक और सेल कनेक्टेड है, ये आपस में जो है सराउंडिंग में जो सेल्स कनेक्टेड है उनके लेयर्स हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखो, हमें नोट करना है इस चीज़ को। यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा है सेल वॉल, ये मिडल लैमेला होता है ये वाला। देखो ये लेयर जो है ये बिटवीन है इस सेल के और इस आउटर सेल के बिटवीन में होता है मिडल लैमेला। और इस तरह जो है यहाँ पे इस मिडल लैमेला के बाद जो दूसरी लेयर आती है दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल है। और इसके अंदर फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, कुछ केसेस में बनता है तो कुछ केसेस में नहीं, वो मैं आपको ऑनगोइंग समझा दूंगा। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। आगे देखते हैं अब इसका कंपोजिशन मीन्स ये किस चीज़ के बने हैं। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा, इट्स मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब ये किस चीज़ का बना है, मिडल लैमेला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल का, वो है मिडल लैमेला। ये बना है पॉलीसैकेराइड्स का जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पेक्टिन। तो ये पेक्टिन्स का बना हुआ है। अब यहाँ पे मिडल लैमेला की डायग्राम राइट साइड रिप्रेजेंट की है मैंने, इसको आप देख सकते हो। तो ये जो ऊपर अपर मोस्ट लेयर है दिस इज़ लैमेला, यही मिडल लैमेला है, ये वाली लेयर। अब देखो ये आउट मोस्ट है, मतलब अब इसको मिडल लैमेला क्यों कहा गया। इसके बाद आप देख सकते हो प्राइमरी सेल वॉल है, इसके बाद सबसे नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब इसको मिडल लैमेला क्यों कहा गया जबकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। उसका बेसिक रीज़न ये है, आपको पता है हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जनरली दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर में आपको पता है सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक के बाद एक सेल सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। 2 सेल्स के बीच में जो लेयर है, मतलब जो मान लो ये सेल है, सेल के जो आउटसाइड लेयर है, ये आउटसाइड लेयर किसी और सेल के मतलब जो आउटसाइड लेयर है उन दोनों के बीच में होगा, 2 सेल्स के बीच में होगा, या जो भी अराउंड सेल्स है उनके बीच में ये लेयर होगी जो सबसे आउटर मोस्ट। इसीलिए इसको, चूँकि सेल्स के बीच में वो लेयर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडल लैमेला।
दिस इज़ द मेन रीज़न। अब आगे चल के देख सकते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल हम जनरली कह सकते हैं ये वो सेल वॉल है, यानी ये वो रीजन है, वो लेयर है जो लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। सो दिस लेयर इज फॉर्मड बिटवीन द मिडल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्रोइंग प्लांट सेल। और ये किस चीज़ का बना है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन। हम 3 कंपोनेंट्स है इसमें, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन। इसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल, जो मैं पहले भी कहा है कि ये ऑप्शनल है, कुछ में बनता है कुछ में नहीं होता। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल बनता कैसे है? ये एक्चुअली बनता जो है प्राइमरी सेल वॉल से ही बनता है। ये कैसे? जब प्राइमरी सेल वॉल जो है जब वो ग्रो करना स्टॉप करता है, मतलब डिवाइड करना वो स्टॉप करता है, ग्रोथ, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होती तो वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होकर वो एक लेयर और बनाता है, उसी लेयर को बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सो दिस लेयर इज फॉर्मड इन बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा। तो ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनती है। इसी थिक लेयर को बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने जनरल डायग्राम शो किया आपको दोनों साइड से, जो सेल वॉल की ही है। आप लेफ्ट साइड में देखोगे अपर मोस्ट लेयर जो ब्लूइश है, दिस इज मिडल लैमेला, जो कि बाकी सेल्स के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इसको मिडल लैमेला कहते हैं। इन बिटवीन सबसे लोअर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इन बिटवीन जो लेयर है इट्स नोन एज सेल वॉल, जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहा गया है। अब इसमें भी आप ये और डिटेल में राइट साइड में शो किया है। सबसे ऊपर मिडल लैमेला, सबसे ऊपर मिडल लैमेला, उसके नीचे जो है प्राइमरी सेल वॉल और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि अब यहाँ पे सेकेंडरी इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि प्राइमरी ही बाद में लेटर ऑन सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। चलो नेक्स्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो मैंने 2 डायग्राम शो की। ऊपर वाले डायग्राम को देख लो, यहाँ पे ऊपर एक ही लेयर है, दिस इज मिडल लैमेला जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, और ये सबसे नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इन बिटवीन जो ये लेयर है दिस इज प्राइमरी सेल वॉल पहले। अब अगर मैं देखूं नीचे वाले इस डायग्राम को, जो सेकंड डायग्राम यहाँ पे बी बनाया है, यहाँ पे देखो लैमेला के नीचे एक और लेयर बनी है, दिस इज प्राइमरी। अब प्राइमरी के नीचे एक और लेयर बना है, दिस इज सेकेंडरी। यहाँ पे एक ही लेयर थी लेकिन यहाँ पे 2 लेयर्स है, दिस इज सेकेंडरी लेयर, ये जो बीट में है थिक लेयर बन जाती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है। सेल वॉल के फंक्शंस जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल्स को, प्लांट सेल्स को। दूसरा, इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड विद डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो आपको पता है जब हमने सॉल्यूशंस पढ़ा है, सॉल्यूशन में पढ़ा हमने हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सराउंडिंग में जो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सेल के अंदर कम होता है, फिर वो एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से सेल का साइज़ बढ़ता जाता है, फूलता है वो। तो ये सेल वॉल उसे फूलनेस से मतलब अगर वो ज़्यादा फूले तो वो फट जाएगा, लेकिन सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसको बर्स्ट नहीं होने देता। सेम यही केस फंजे में भी है। बैक्टीरियाज पानी में होते हैं, काफ़ी जगह होते हैं, तो ये सेल वॉल चूँकि वहाँ वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं कि उनकी सेल जो है डैमेज ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, तो ये सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाद इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल्स को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। और अगर देखें इसके बाद, बिकॉज ऑफ सेल वॉल्स प्लांट सेल्स और कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। और इसी सेल वॉल की वजह से एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, आपको पता है प्लांट्स जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट में होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वेदर चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी, तो डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर आते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स को वो अपनी जगह, एनिमल्स तो चेंज करते हैं लोकेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस, लेकिन प्लांट्स अपनी जगह होते हैं। तो वो इस सारे एनवायरनमेंट को, इन डिफरेंट कंडीशंस को टॉलरेट अगर कर पाते हैं तो वो इसी सेल वॉल की वजह से यही टॉलरेट कर पाता है, ताकि सेल्स अंदर से प्रोटेक्टेड रहे, वो डैमेज ना हो जाए। और लास्ट वन जो है, सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को किन से? पैथोजन से और मैकेनिकल इंजरी। जैसे हमने पेड़ को मतलब कहीं कट जाता है, कट लगता है पेड़ में या कुछ और लगता है,
तो ये आउटसाइड लेयर बहुत स्ट्रांग होती है, ये जो है यही सेल वॉल बहुत हार्ड होता है ताकि ये अंदर वाले सेल्स को प्रोटेक्ट करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अब सेल वॉल क्या होता है, इसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है। तो जो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इनको आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। And also, if you are new to this channel, please subscribe now so that you can get my latest updates of my new videos. Thank you very much.